नमस्कार साथियों, आज हमारा 32वां दिन। आज हम संख्यावाचक संकेत सीखेंगे। संख्यावाचक या संख्या विशेष संकेत। तो डिक्टेशन में कभी कभार संख्याओं का इस्तेमाल होता है। अब उन संख्याओं में कभी ल का इस्तेमाल होता है, कभी र का इस्तेमाल होता है, कभी व का इस्तेमाल होता है। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे और उनका क्या संकेत होता है या फिर वह किस प्रकार बनाए जाते हैं, वह आज हम सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं ली हैं, इसके अलावा मैं और भी संख्याएं लूँगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे लिखना है कि पहला, ठीक है। जैसे पहला वर्ष या फिर पहले वर्ष का वित्त बजट आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम पहला कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैं 1 लिख दूंगा। तो इससे मुझे इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने पहला या फिर 1 का प्रयोग हुआ है और अंत में उसका ला है। तो यहाँ पर मैं लाइन के ऊपर ला बना दूंगा। तो इससे मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने 1 ला, तो मतलब पहला, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले के लिए क्या करा, 1 लिखकर उसमें ला अलग से बना दिया। तो इससे मैं क्या पढ़ूंगा, पहला। दूसरा लिखना है तो यहाँ पर मैं 2 लिखकर उसमें रा अलग से लगा दूंगा। तो इससे मुझे पता पड़ेगा कि ये दूसरा है। तीसरा लिखना है तो यहाँ पर मैं 3 लिखकर रा का प्रयोग कर दूंगा। तो इससे मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने तीसरा लिखा है। चौथा लिखना है तो आप देखिएगा, ला में हम ल लिख रहे थे, रा में हम र लिख रहे हैं और था में हम थ लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 लिखकर थ का प्रयोग कर दूंगा। तो इससे मुझे पता पड़ेगा यहाँ पर मैंने चौथा लिखा है। पांचवा लिखना है। अब हमें पांचवा लिखना है तो पांचवा कैसे लिखेंगे, हम 5 लिखकर छोटा सा व बना देंगे। तो इससे हमें पता पड़ेगा कि यहाँ पर हमने पांचवा लिखा है। सॉरी, 5 लिखकर हम यहाँ पर व का विशेष चिन्ह बना देंगे। तो यहाँ पर 5 लिखकर हम व का विशेष चिन्ह बना देंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर हमने 5 वा लिखा है, ठीक है। छठवा लिखना है तो 6 लिखकर व का विशेष चिन्ह बना देंगे। तो उससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर हमने छठ वा लिखा है, ठीक है। ऐसे अब पहला हो गया। अब पहली आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम ई की मात्रा जोड़ देंगे। 1 लिखकर उसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे, वी लगा देंगे। तो बेसिकली हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर हमने पहली का प्रयोग किया है। दूसरी लिखना है तो 2 लिखकर री या फिर वी का चिन्ह लगा देंगे, जिससे हमें दूसरी पता पड़ेगा। तीसरी लिखना है तो यहाँ पर 3 लिखकर ई की मात्रा उसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंत वाला जो अक्षर है उसको हम संकेत लिपि में या स्टेनो की भाषा में लिख रहे हैं, और जो हमारा अंक है वो हम मैथ की भाषा में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइन कर उसका संकेत लिपि बनाया है। और थोड़े बहुत उदाहरण के साथ हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जिनके माध्यम से, जैसे 2 गुना या लाख आ जाए, 1 लाख लिखना हो, या 1 करोड़ लिखना हो, या 1000 लिखना हो, या 1 लाख करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित हुए, ऐसा कुछ आ जाए। तो यहाँ पर हम वो सब सीखेंगे। जैसे सबसे पहले 2 गुना लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखकर उसके नीचे ना लगा देंगे। तो इससे हम यहाँ पर हमें पता पड़ेगा, यहाँ पर हमने 2 गुना लिखा है। 3 गुना लिखना है तो हम क्या करेंगे, 3 लिखकर उसके नीचे ना लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 गुना। 4 लिखकर उसके नीचे ना लगा देंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 4 गुना, ठीक है। ऐसे ही 10 गुना बोले तो 10 लिखकर उसके नीचे ना लगा देंगे। 50 गुना बोले तो 50 लिखकर उसके नीचे ना।
100 गुना बोले तो 100 लिखकर उसके नीचे नाल लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें जो भी संख्या दी जाती है उसके साथ अगर गुना का प्रयोग किया जाता है तो हम उसके नीचे वो संख्या लिखकर, जैसे 1000 गुना तो 1000 लिखकर उसके नीचे नाल लगा देंगे, ठीक है। या फिर 1000 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 गुना, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो जब भी कोई संख्या बोले गुना के साथ तो आप 5 गुना बोलेगा। जैसे किसी ने बोला, जैसे किसी ने 40 गुना बोला तो यहाँ पर हम 40 लिखकर उसके नीचे गुना लगा देंगे। तो यहाँ पर गुना उसके नीचे ना लगा देंगे संख्या के नीचे, तो वहाँ पर हम गुना पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1 लाख लिखना है तो 1 लाख के लिए हम क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे और उसके साथ ला और ख लिख देंगे, ख का अंतिम कांटा लगा देंगे। तो इससे हमें पता पड़ेगा कि हम यहाँ पर 1 लाख का प्रयोग कर रहे हैं। पहला लिखना होता तो हम 1 के साथ ला का प्रयोग करते, ये होता हमारा पहला, ठीक है। 1 लाख लिखना है तो 1 के साथ हमने लाख का प्रयोग कर दिया, तो ला और ख दोनों जोड़ दिए तो यहाँ पर हमें 1 लाख मिल जाएगा। 10 लाख लिखना है तो वही 10 लाख, ठीक है। 50 लाख लिखना है तो यहाँ पर 50 और लाख, ठीक है। तो आप 100 लाख बोले या फिर 80 लाख, 85 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी लाख बोले आप यहाँ पर संख्या लिखकर उसमें ला और ख जोड़ देना, ठीक है। अब 1 करोड़ लिखना है तो 1 लिखकर कर जोड़ देंगे उसके अंदर, तो 1 करोड़। 10 करोड़ लिखना है तो 10 लिखकर कर जोड़ देंगे, तो 10 करोड़। 20 करोड़ लिखना है तो 20 और कर, तो 20 करोड़। 1000 लिखना है, जैसे 10 करोड़ हो गया, अब कोई बोले 20 करोड़, 50 करोड़, तो 50 लिखकर क्या करेंगे हम उसमें कर जोड़ देंगे, तो ये 50 करोड़। अब कोई बोले 45 करोड़ तो ये 45 करोड़। जैसा भी हमें डिक्टेशन में दिया जाएगा उसके हिसाब से हम वो संख्या लिखकर उसमें कर जोड़ देंगे, तो इससे हमें करोड़ पता पड़ेगा। ला और ख जोड़ देंगे तो लाख हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना बोले तो आप उसके नीचे ना लगा दीजिएगा। अब 1000 बोले तो 1 लिखकर उसमें ह जोड़ देना, तो ये 1000, ठीक है। अब 10,000 बोले तो ये 10 लिखकर उसके अंदर 1000 जोड़ देना, तो ये हमारा 10,000। अब 50,000 बोले तो यहाँ पर हमने 50 लिखकर उसमें ह जोड़ दिया, तो ये हमारा 50,000। वैसे ही कोई 20,000 बोले तो 20 लिखकर उसमें 1000 जोड़ देंगे, 20,000। कोई बोले 18,000 तो ये 18,000। 15,000 बोले तो ये 15 लिखकर उसमें ह जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। और भी है नियम, मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए सारे नियम लिए हैं। अब जैसे कोई बोले 1 अरब, 1 अरब के लिए क्या करेंगे आप, जैसे 1 अरब रुपए का बजट प्रस्ताव इस सदन में पेश हुआ है, तो उसके लिए आप 1 अरब को कैसे लिखेंगे, देखिए ये 1 और ये र लिख देंगे, तो इससे हम क्या पढ़ेंगे 1 अरब। 5 अरब लिखना है तो वही 5 लिखकर र लिख देना, तो इससे हम 5 अरब बोले। 10 अरब बोले तो 10 लिखकर र खींच देना, तो इससे हम इसे 10 अरब पढ़ेंगे। आप कोई 15 अरब बोले तो 15 लिखकर र खींच देंगे, तो कोई 15 अरब बोले तो 15 लिखकर र खींच देंगे। 25 अरब बोले तो 25 लिखकर र खींच देंगे, तो इससे हमें पता पड़ेगा कि यहाँ पर हमने 10 अरब लिखा है, ठीक है। आप कोई बोले 200 या 500 या 300, तो इनको कैसे लिखोगे आप, तो 200 बोले तो 2 लिखकर 100 लिखकर उसके आगे एक बिंदु लगा देंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा कि हमने स में ओ की मात्रा लगाई है, तो ये 200। अब 200 रुपये बोल सकता है, 200 करोड़ रुपए बोल सकता है, या 2000 करोड़ रुपए बोल सकता है, जो उसकी इच्छा हो। 500 के लिए क्या करेंगे हम, वही
5 लिखकर 100 के आगे स के आगे बिंदु लगा देंगे, तो इससे हम पता पड़ेगा कि स में ओ की मात्रा है, तो 500। 300 बोला है तो 300 लिखकर 3 लिखकर उसके आगे 100 लिख देंगे, आई मीन टू से स के आगे बिंदु लगा देंगे, तो इससे हमें पता पड़ेगा कि यहाँ पर हमने 200, 500, 300 किसका प्रयोग करा है। अब कोई बोले 200 करोड़ रुपए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये 200, ये करोड़ और इसके आगे रुपए, र से करोड़ को काट देंगे तो जिससे हमें पता पड़ेगा कि ये रुपए लिखा है। ठीक है। अब 10 लाख करोड़, कोई हमें 10 लाख करोड़ बोलेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 10, ये लाख और इसी के नीचे कर जोड़ देंगे, तो ये 10 लाख करोड़। आप कोई बोले 1000 करोड़ लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखकर 1000 और करोड़। क्या करा मैंने, जैसे 1 लिखा, 1000 के लिए 1000 ह का इस्तेमाल करा और करोड़ के लिए कर का इस्तेमाल करा, तो 1000 के लिए ह का इस्तेमाल करा और करोड़ के लिए कर का इस्तेमाल करा, तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 1000 करोड़। ठीक है। अब 10 लाख करोड़ को हमने क्या करा था, 10 लिखकर उसमें लाख लिखकर करोड़ उसके नीचे जोड़ दिया था, तो इसको हम पढ़ेंगे 10 लाख करोड़, 1000 करोड़। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे 2 अरब 200 अरब। अब 200 अरब लिखना है, 200 अरब रुपए। ठीक है। 200 अरब रुपए लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखकर 100 लिखकर र का वो लगा देंगे, तो इससे हम पढ़ेंगे 200 अरब रुपए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।